जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है और इकानमी की बुरी हालत है। तो उसमें जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स एंड FWA ने एक MOU साइन किया है। ये एक बड़े लेवल का MOU है जिसके अंदर जो रेयर अर्थ मेटल्स है इनके ऊपर काम किया जाएगा। ये अभी सिर्फ बिगनिंग है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जैसी जैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी पूरी दुनिया से मज़ीद कंपनीज इस मामले में पाकिस्तान आएंगी। तो पूरी कौम को इस पर बहुत बहुत मुबारकबाद हो मेरी तरफ से। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कुछ लोग इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी का क्या हाल है, सैलाब ने क्या किया हुआ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वेल ऑफ हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं और इन्होंने यकीन जाने कभी भी पाकिस्तान के लिए एक टके का काम नहीं किया। अगर आज आपको कोई भी बंदा लगे ना इमरान खान का नाम का सहारा लेकर या पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा है और अपनी तरफ से इनकलाबी बन रहा है, तो आप बेशक उसका साथ दें, लेकिन आप उससे सिर्फ एक सवाल करें कि आपने आज तक अमेरिका में रह के पाकिस्तान या किसी पाकिस्तानी के लिए कोई एक अच्छा काम किया तो बता दें। चले आप जब इमरान खान की 3.5 साल की गवर्नमेंट थी, जब भी आपने उस गवर्नमेंट के लिए कुछ एक भी किया हो तो बता दें। यकीन जाने ये सिर्फ रौला डालने वाले लोग हैं। स्पेशली एक खातून है, वो चली जाती है, फारग है ना, उसको कोई काम है, क्योंकि उसने कुछ अर्सा हमारे वर्ष पे अटेंड किए हैं और उसमें भी अभी दिन जाने मुफ्त आती थी, उसने कभी $100 तक नहीं दिए। वो फारग हैं, वो लैटर उठा के चली जाती हैं। उन्हीं की तरह के 2-3 कांग्रेसमैन वो फारग बैठे होते हैं, क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं MPs MNA सबके पास तो काम नहीं होते ना, चंद एक जो मिनिस्टर्स हैं वो काम करते हैं, बाकी सारे फारग हैं। तो ये उनके साथ बैठ के कोई ना कोई अमेंडमेंट, अभी एक और 492 अमेंडमेंट आ रही है और आप देखेंगे जैसे पिछले 3 साल से कुछ नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं होना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश है। ताहम आपको जिस मामले में फिक्र करने की ज़रूरत है वो है हायर एक्ट। हायर का मतलब है हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये प्रेजेंट किया है ओहायो के सेनेटर बर्नी मोरेनो ने। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका से बाहर जॉब्स जा रही हैं उनको रोक लो। अब ये किस तरह होगी? जैसे मैं हूँ, मेरे सर्जरी सेंटर्स और क्लिनिक्स हैं, तो मैंने लाहौर में एक टीम है जिसको मैनेजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, सारी बिलिंग मैनेजमेंट ये सब काम करती है और A से लेकर Z तक करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो अब हम उनको जो पैसे भेजते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम उन्हें हर महीने $1 लाख भेजते हैं, तो अब वो जो $1 लाख होता था वो टैक्स में लिखा जाता था, इसको हम खर्चा काउंट करते थे। अब क्या होगा कि इस हायर एक्ट के बाद वो खर्चा काउंट नहीं होगा, कि इसका ये मतलब है ये ऐसे ही है जैसे वो मैंने अपने बहन भाइयों को भेज दिया है तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। ना सिर्फ ये कि उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि फ़र्ज़ करें अगर पूरे साल की कलेक्शन बनती है $10 मिलियन, अब आपने जो उसके ऊपर जो 40% टैक्स देना है, और उसके बाद अगर आपने जो 1.2 मिलियन जो भेजा पाकिस्तान पे, उस पे 40% के अलावा जो 25% टैक्स और देना है। अब इससे क्या होगा कि जो लोग पाकिस्तान या इंडिया अपनी सर्विसेज भेज रहे हैं उनको तो ये बहुत भारी पड़ेगी। एक तो ये है कि वो सर्विसेज जो हैं वो खर्चे में शामिल नहीं हो रही हैं, वो आपकी नेट में शामिल हो रही हैं। दूसरा कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो जॉब्स हैं इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश या चाइना या श्रीलंका जा रही हैं, ये नहीं जाएंगी। और जो सेनेटर बर्नी मोरेनो है उसके मुताबिक ये जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जिसका उसको अंदाज़ा $300 बिलियन होंगे, उनको जो यहाँ जो नए बच्चे हैं उनको वही काम सिखाने के ऊपर या यहाँ मज़ीद जॉब्स क्रिएट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने पर लगाया जाएगा। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि अगर आप नोट करें कि इंडिया तो क्या पाकिस्तान में भी जो हम कहते हैं कि हमारा जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है टेक्सटाइल के बाद वो IT है, तो IT में ऐसा है नहीं कि हम कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारी सर्विस इंडस्ट्री है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो हमारी सर्विस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये चीज़ इसलिए अहम है कि लोगों को इसके ऊपर अटेंशन देनी चाहिए। वो लोग जिनकी आउटसोर्सिंग है पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर ही कोई रिलेटिव लेकर या कोई बंदा जो यहाँ लीगल रेजिडेंट है उसके नाम से LLC रजिस्टर करवाएं, अकाउंट्स करवाएं, क्योंकि ये हो सकता है कि जब ये एक्ट बन जाए तो रिट्रोएक्टिव यानी कि पीछे जाके ये सब ना होने दें। तो इस हवाले से हमें बहुत महतात होने की ज़रूरत है। आई होप कि ये जो बिल है ये पास ना हो, लेकिन अगर ये पास हो गया तो इसके बहुत ज़्यादा असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान जिंदाबाद।